हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ पाइथन जेंगो में। एंड एक मैं आपको फ्री सोर्स कोड भी देने वाला हूँ। तो प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है डायरेक्टरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस प्रोजेक्ट में बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कैसे आप मल्टीपल चेकबॉक्स की वैल्यू को हैंडल कर सकते हो, कैसे आप लिस्ट बॉक्स जिसमें हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। एंड कोई इमेज आपको अपलोड करना है, उसको अगर ऑप्शनल रखना है, ठीक है, मतलब इमेज हो सकता है या कोई फाइल हो सकती है जिसको यूज़र हो सकता है सेलेक्ट करके भी फॉर्म अपलोड कर सकता है एंड सेलेक्ट नहीं करके भी फॉर्म अपलोड हो पाए। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो मैं आपको एडमिन से लॉगिन करके बताता हूँ। अभी इसका डिज़ाइन पे भी मुझे थोड़ा सा वर्क करना है। तो ये इसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर है एंड कोड मैंने काफ़ी सारा वैसे कर दिया है। मैं आपको बैकएंड का थोड़ा सा जितना अभी मैंने कोड किया वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं डैशबोर्ड आ गया, इसको भी थोड़ा सेट करना है। एंड एक बार इसको साइज इसका इंक्रीज़ कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको मैं ये वाला फॉर्म समझाने वाला हूँ, एड डायरेक्टरी। ओके, तो ये वाला पेज आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एड डायरेक्टरी लिखा है एंड एक फॉर्म बनाया है। तो इस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी मेंटेन करेंगे, मतलब हम इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे। हम अगर इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं, जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे स्टोर करके रखना चाहते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका ईमेल आईडी। ठीक है, वैसे तो मुझे कुछ डिटेल लेना था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि कैसे हम चेकबॉक्स की वैल्यू को मेंटेन करेंगे, हैंडल करेंगे। ठीक है, अगर हम 3 चेकबॉक्स सेलेक्ट करते हैं तो उसका डेटा डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए, 2 सेलेक्ट करते हैं तो उसका डेटाबेस में डेटा स्टोर होना चाहिए। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैंने लिस्ट बॉक्स बनाया है, तो इसमें मल्टीपल सिलेक्शन भी हो सकता है। अगर मैंने 3 वैल्यू सेलेक्ट की तो कैसे हम इन 3 वैल्यूज़ का डेटा डेटाबेस में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ओके, तो साइज़ थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया ताकि क्लियरली आपको विजिबल हो फॉर्म। एंड इमेज को भी हम यहाँ पे ऑप्शनल रखा है, मतलब इमेज अगर नहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो भी हमारा फॉर्म सबमिट हो पाए, एंड अगर इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो भी सबमिट हो पाए। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके लिए जो मैंने, क्योंकि हमें क्या करना है, डेटाबेस को डेटा गेट करना है और डेटाबेस में स्टोर करवाना है। तो मैं आपको मॉडल्स डॉट py दिखाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, आज ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, मे बी सेकेंड वीडियो लेक्चर में आप देखोगे ये पूरा कंप्लीट मैं कर चुका हूँगा एंड उसका सोर्स कोड मैं आपको सेकेंड वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी हम सोर्स कोड दे देंगे, बट पहले ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट नहीं है। अभी मैंने केवल 8 डायरेक्टरी वाला कोड इसमें कंप्लीट कर दिया है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से एडमिन से लॉगिन करके, ठीक है, जेंगो का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वैसे तो यहाँ पे मैं डेटा को व्यू करने के लिए मैनेज डायरेक्टरी वाला एक पेज मैंने बनाया है, तो यहाँ पे हम डेटा को डिस्प्ले करेंगे। बट अभी मैं आपको डेटा डिस्प्ले कर देता हूँ एडमिन वाले सेक्शन में। तो ये जेंगो का एडमिनिस्ट्रेशन आप देख रहे हैं ओपन हो गया। एंड यूज़र डिटेल्स में आप देखो 3 रिकॉर्ड्स अभी मैंने यहाँ पे स्टोर करके ऑलरेडी मैंने इसको टेस्ट कर लिया है। तो ये इस तरीके से डेटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इमेज को सिलेक्ट करता हूँ तो इमेज अपलोड होता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे इमेज अपलोड हुआ है, एंड नहीं सेलेक्ट करता हूँ तो इमेज अपलोड नहीं होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल दिखा देता हूँ, जो मॉडल मैंने, मतलब क्या क्या डेटा हम इसमें स्टोर करने वाले हैं। ओके, तो यूज़र डिटेल्स नाम का एक मॉडल बनाया है। ये सारी हमारी फील्ड्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, जेंडर, इमेज को यहाँ पे फाइल फील्ड लिया है, बाकी सबको मैंने कैरेक्टर फील्ड लिया हुआ है। हॉबीज़, अब हॉबीज़ एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं,
तो मैंने लेंथ इसका थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, क्योंकि मल्टीपल हॉबीज़ चेकबॉक्स के थ्रू हम चेक करके डालेंगे तो कॉमा सेपरेट करके हम डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे। एंड प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ वर्क में यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ तो एक ही रहेगा, तो उसके लिए हमने क्या बनाया है, उसके लिए हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाया है। एंड प्लेस ऑफ वर्क के लिए मैंने यहाँ पे लिस्ट बॉक्स बनाया है। आप देखो, प्लेस ऑफ वर्क के लिए हमने लिस्ट बॉक्स बनाया है। ये लिस्ट बॉक्स है, इसमें मल्टीपल सिलेक्शन भी हो सकते हैं, पर ड्रॉप डाउन में तो एक ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि प्लेस ऑफ बर्थ तो एक ही रहेगा। तो मैंने कुछ अभी यहाँ पे सिटीज़ के नाम दे दिए हैं, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। बेसिकली मैं आपको समझाना ये चाहता था कि कैसे ड्रॉप डाउन से डेटा हैंडल करना है, कैसे लिस्ट बॉक्स से हैंडल करना है, कैसे चेक बॉक्स से लेना है, कैसे रेडियो बटन से लेना है। तो अलग अलग डिफरेंट इनपुट टाइप यहाँ पे आप देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा फास्ट वे में आपको समझा रहा हूँ, वैसे कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। एंड जो कोड मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ पहले वाले प्रोजेक्ट्स के, कुछ प्रोजेक्ट्स के फ्री सोर्स कोड भी मैंने रखे हुए हैं, तो वो आपको मेरी वेबसाइट पे CSIT प्रोजेक्ट्स पे जाके फ्री डाउनलोड वाले प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे उनका लिस्ट मिल जाएगा। एंड जो पेड वाले प्रोजेक्ट हैं उनका लिस्ट भी आपको यहाँ पाइथन प्रोजेक्ट्स के अंदर मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ये सारी फील्ड्स हैं, हॉबीज़, प्लेस ऑफ बर्थ, प्रोफेशन, एड्रेस, स्टेटस। अब एक स्टेटस फील्ड भी लिया है मैंने, क्योंकि अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने प्राइवेट स्टेटस एंड पब्लिक स्टेटस, इसके अकॉर्डिंग मैं डेटा को स्टोर करना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो डेटा स्टोर करेंगे, जो पर्सन की इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे, तो उसको मैं पब्लिक रख दूँगा। पब्लिक रखूँगा तो उसको कोई भी फर्स्ट पेज पे भी उसको हम विजिबल करवा देंगे। एंड अगर उसका स्टेटस हम एडिट करके प्राइवेट कर देते हैं तो फर्स्ट पेज पे विजिबल नहीं करवाएंगे, केवल एडमिन लॉगिन करके ही उसको देख पाएगा। एंड क्रिएशन डेट को हमने ऑटो नाउ एड रखा हुआ है। ठीक है, जब भी आप चाहते हो कि डेट अपने आप जनरेट हो जाए तो डेट टाइम फील्ड आप ले सकते हो या डेट फील्ड यहाँ पे ले सकते हो। एंड ऑटो नाउ एड को आपने ट्रू कर दिया, मतलब डेट टाइम जब भी हम डेटा स्टोर करेंगे उस समय का, उस टाइम पे जो भी आपके सिस्टम पे टाइम स्टैम्प होगा वो यहाँ पे इसमें चले जाएगा, डेट और टाइम चले जाएगा। ओके, तो ये हमने केवल एक मॉडल बनाया है, बाकी एक यूज़र मॉडल हमने स्टोर किया है जिसमें हमने एडमिन की इंफॉर्मेशन को स्टोर की है। ओके, सो यहाँ पे आप देखो, इसको मैंने यहाँ पे रजिस्टर भी कर दिया है, इसीलिए हमें यहाँ पे ये डिस्प्ले भी हो रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखें, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले एड डायरेक्टरी वाला पेज। ओके, सो दिस इज एड डायरेक्टरी पेज। यहाँ पे हम पर्सन की डिटेल को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो एक फॉर्म बनाया हुआ है। आपको मैं केवल जो लॉजिकल कोड है वो समझा रहा हूँ। ठीक है, एक फॉर्म बनाया हुआ है। एंड इमेज जब भी अपलोड करेंगे तो इंक्रिप्शन टाइप आपको मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा रखना है। एंड इमेज कैसे अपलोड करना है वो भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इंक्रिप्शन टाइप में आपको यहाँ मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा ये लिखना है, क्योंकि इमेज के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इमेज का साइज होता है, नाम होता है, एक्सटेंशन होता है, अलग अलग टाइप की इमेज होती है, तो मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, तो ये हमें लिखना पड़ता है। एंड उसके अलावा इमेज जब भी आप अपलोड करते हैं तो आपको urls.py एंड settings.py में भी थोड़ा सा कोड करना पड़ता है। ठीक है, आपको ये कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। एंड उसके अलावा नीचे आप ये वाली लाइन भी लिखते हैं। ठीक है, जब भी आप इमेज अपलोड करवाएंगे, जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ उस तरीके से अगर करवाएंगे तो ये आपको, ये लाइन आपको एक एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। एंड settings.py में आपको ऊपर import OS करना है। एंड लास्ट में जाके आपको ये 2 लाइन यहाँ पे लिखना है। ओके, एंड ये तीसरा लाइन क्या है ये भी मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है। ये जब हम जेंगो का
ऑटो फील्ड यूज़ करते हैं, आईडी फील्ड हम यूज़ करते हैं, मतलब आईडी फील्ड हम खुद का नहीं बनाते, प्राइमरी की हमने खुद का नहीं बनाया। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने कोई आईडी प्राइमरी की नहीं बनाया, तो यहाँ पे हम जेंगो का जो आईडी प्राइमरी की होता है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो उस केस में आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑटो फील्ड एंड इसमें बताना पड़ता है django.db.models.auto फील्ड। ओके, तो आते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये आप देख रहे हैं पूरा फॉर्म मैंने बना दिया है, सबको रिक्वायर्ड कर दिया, मतलब फिल करना ज़रूरी है। जेंडर, इमेज को मैंने कहा था कि मैं फिल करना कंपलसरी नहीं रखना चाहता हूँ, कोई इमेज अपलोड कर भी सकता है, कोई नहीं भी कर सकता है, इमेज भी हो सकता है, कोई फाइल भी हो सकती है। ठीक है, अभी मैं केवल इमेज लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट एट्रीब्यूट को यूज़ कर लिया, इमेज स्टार। तो इससे क्या होगा कि केवल इमेज यूज़र सेलेक्ट कर पाएगा। ठीक है, अगर उसने कोई PDF डॉक वगैरह सेलेक्ट की तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये एक्सेप्ट एट्रीब्यूट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको केवल डॉक फाइल अपलोड करवानी है तो यहाँ पे आप डॉक लिख देंगे। ओके, हॉबीज़, अब ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मल्टीपल अगर चेक बॉक्स हैं, ठीक है, अब किसी यूज़र ने 3 चेक बॉक्स पे टिक लगाया, सबमिट किया, तो 3 की वैल्यू डेटाबेस में स्टोर होनी चाहिए, 4 पे टिक लगाया तो 4 की वैल्यू डेटाबेस में स्टोर होनी चाहिए, 1 पे लगाया तो 1 की वैल्यू जानी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबका नाम सेम कर दिया। ठीक है, चेक बॉक्स की जितने भी चेक बॉक्स बनाए सबके नाम को एक जैसा रखा सबसे पहले तो, एंड उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, सबका नाम एक जैसा रखना है। एंड जब आप डेटा गेट करेंगे, ठीक है, views.py में इस फंक्शन को मैं ओपन कर लेता हूं। ठीक है, अब बाकी जो फील्ड्स का डेटा है वो आप किस तरीके से गेट कर रहे हैं, यहाँ पे आपने चेक कर लिया। अगर रिक्वेस्ट का मेथड पोस्ट है तो आपने इस तरीके से request.post लगा के डेटा को गेट किया। बट जो आपने हॉबीज़ का डेटा गेट किया है तो उसमें आपको क्या करना है, गेट लिस्ट का यूज़ करना है, request.post.getList, क्योंकि यहाँ पे एक लिस्ट हम गेट करना चाहते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ पे, अगर मल्टीपल चेकबॉक्स पे अगर टिक लगाएं तो वो सभी चेकबॉक्स की वैल्यू हमें गेट करनी है, क्योंकि मल्टीपल चेकबॉक्स जो थे उनके नाम हमने क्या रखे थे, हॉबीज़ रखे थे। तो जितने भी हॉबीज़ नाम के हमारे इनपुट टाइप होंगे, ठीक है, जितने भी हमारे फील्ड्स होंगे हॉबीज़ वाले, हॉबीज़ नाम के, तो उन सब का डेटा गेट करना है। तो ये एक लिस्ट हमें गेट करना है, एंड लिस्ट को मैंने गेट करके मैंने उसको कॉमा सेपरेट करके एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, क्योंकि लिस्ट जो आती है उसमें आप देखते हो कॉमा करके वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, पहली वैल्यू कॉमा, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, तो मैं उसको कॉमा सेपरेट करके एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो इस तरीके से आप गेट नहीं करेंगे जब आपको मल्टीपल वैल्यू गेट करना है। इसी तरह जो मैंने प्लेस ऑफ वर्क है उसमें मैंने लिस्ट बॉक्स बनाया है। आप देखो यहाँ पे ये लिस्ट बॉक्स है, तो इसका भी जो डेटा है मल्टीपल वैल्यूज़ यहाँ पे हो सकती हैं, कंट्रोल के साथ आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसकी वैल्यूज़ जब हम गेट करेंगे तो यहाँ पे भी मैंने गेट लिस्ट का यूज़ कर लिया, कॉमा सेपरेट कर दिया एंड यहाँ पे असाइन कर दिया। इसको मैंने प्रिंट करके भी देख लिया था, पहले मैंने प्रिंट करके उसको कंफर्म कर लिया, टर्मिनल पे उसको प्रिंट करवा दिया। तो ये आप नहीं भी लिखोगे, हैश लगा के कमेंट कर दोगे, तब भी कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जस्ट मैंने अपने समझने के लिए इसको लिखा था, आप भी इसको, आपको भी मैं ये दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ टर्मिनल पे प्रिंट होंगी, एंड ये मैंने कमेंट करके बताया कि ये हम मिस्टेक काफ़ी सारे स्टूडेंट करते हैं। यहाँ से क्या होता है कि उनको मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं मिल पाती हैं इस तरीके से। तो मल्टीपल वैल्यूज़, अगर मल्टीपल चेक बॉक्स की वैल्यू लेना है, लिस्ट बॉक्स की वैल्यू लेना है, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने ट्राई एंड एक्सेप्ट का यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मुझे डेटा स्टोर करना था यूज़र डिटेल्स नाम के मॉडल में। तो यूज़र डिटेल्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट मैंने लिखा, एंड मॉडल्स के अंदर जितने भी मेरे फील्ड्स थे उन सब के अंदर मुझे डेटा स्टोर करवाना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो ये जो आपने फील्ड्स के नाम दिए हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, एंड वेरिएबल्स के नाम भी मैंने वही रखे हुए हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि वेरिएबल्स के नाम भी मैंने सेम रखे हुए हैं। एंड स्टेटस लास्ट में मैंने खुद से असाइन कर दिया पब्लिक। पहले मैंने पब्लिक रखा है कि सारी जो पर्सन की डिटेल है वो हम मेन पेज पे डिस्प्ले करेंगे, बट अगर एडमिन उसको एडिट करने का एक ऑप्शन में दूंगा तो एडिट करके अगर उसको
प्राइवेट कर देता है एडमिन, तो वो मेन पेज पे नहीं डिस्प्ले होगा, केवल एडमिन लॉगिन करके ही उसको देख सकता है। तो यहाँ पे हमने डेटा स्टोर करवाया। डेट तो ऑटो असाइन हो जाएगी, क्योंकि डेट हमें यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है डेट और टाइम अपने आप आ जाएगा इस वाली फील्ड के अंदर। ठीक है, आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है कि जब भी इमेज अपलोड करेंगे तो इंक्रिप्शन टाइप लिखेंगे, एंड सेटिंग्स और यूआरएल्स में जो मैंने आपको बताया वो भी कोड आपको लिखना है। एंड उसके अलावा ये आप जो फील्ड्स के नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो एज इट इज़ आप यहाँ पे लिखेंगे डेटा गेट करते समय। तो एक हल्का सा ओवरव्यू मैं इसका दे रहा हूँ प्रोजेक्ट का, बाकी सोर्स कोड मैं आपको शेयर कर दूँगा तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। अगर आपने मेरे पहले जो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप टाइप करके समझाया है, वो अगर आप देखेंगे एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट, जॉब पोर्टल, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये कुछ चीज़ें उसमें कवर नहीं हुई थी, तो ये इसीलिए एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ये आपको नाम वही रखना है जो आपने फील्ड्स के नाम फॉर्म में दिए हुए हैं। एंड ये जो नाम आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम और यहाँ ये लास्ट नेम, ईमेल, ये आपने जो मॉडल्स में नाम दिए हैं वो आपको देने हैं। तो ये सारी हमने डेटा स्टोर करवाया एंड ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा, तो उसको हमने रिटर्न करवा लिया। रिटर्न क्यों करवा दिया? अब मैंने कहा था कि जो इमेज है उसको मुझे ऑप्शनल रखना है, तो इमेज को मैंने यहाँ पे गेट नहीं किया। आप देखो इमेज का डेटा मैंने यहाँ पे रिसीव नहीं किया है। इमेज का जो नाम था मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इमेज फील्ड मैंने बनाई है उसका नाम मैंने दिया है इमेज, एंड यहाँ पे मैंने कहीं भी उसको गेट नहीं किया है स्टार्टिंग में, क्योंकि उसको मैंने ऑप्शनल रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे व्यूज़ के अंदर मैंने कहीं पे भी उसको गेट नहीं किया है स्टार्टिंग में, बाद में यहाँ पे मैंने उसको गेट किया है। तो पहले मैंने जितना डेटा मिला, इमेज तो ऑप्शनल थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सारा डेटा स्टोर करवा दिया इमेज को छोड़ के। एंड फिर मैंने ट्राई और एक्सेप्ट लगाया। यहाँ पे मैंने क्या किया, शुरू में तो मैंने एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया जिसमें इमेज को नहीं रखा। फिर मैंने चेक कर लिया क्या हमें इमेज भी गेट हुई है। अगर इमेज को भी अगर यूज़र ने इमेज डाली होगी तो ये ट्राई वाला पार्ट चलेगा, नहीं डाली होगी तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं डाली होगी तो केवल इतना पार्ट चल के ख़त्म हो जाएगा, फंक्शन एंड हो जाएगा। एंड अगर इमेज को डाला होगा तो ये तो चलेगा ही चलेगा, उसके अलावा ये वाला पार्ट भी चल जाएगा। तो इमेज अगर हमने डाली है तो उसको गेट कर लिया। एंड यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ था उसको अपडेट करवा दिया, उसमें हमने इमेज वाली फील्ड को ओनली अपडेट करवा दिया। आपको पता है इस तरीके से हम अपडेट करते हैं। आप फील्ड के नाम को एक्सेस करते हो एंड उसमें डेटा असाइन करते हो एंड सेव फंक्शन को कॉल करते हो। तो यहाँ पे एक्चुअली सेव का काम भी हो रहा है एंड यहाँ पे अपडेशन का काम हो रहा है। ठीक है, तो पहले हमने डेटा इंसर्ट करवा दिया एंड उसी रिकॉर्ड के अंदर हमने क्या करवा दिया, इमेज को अपडेट करवा दिया अगर इमेज को भी सिलेक्ट किया होगा। ओके, तो ये लॉजिक हमने लगाया। अगर इमेज फाइल को कोई अपलोड करता है तो अपलोड हो, एंड नहीं अगर सेलेक्ट करता है तो अपलोड ना हो, तो उसके लिए हमने इस तरीके से ये लॉजिक लगा दिया। अदरवाइज़ में क्या करता, अदरवाइज़ में यहाँ पे डेटा गेट कर लेता। ठीक है, इमेज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स एंड यहाँ पे जो भी इमेज कंट्रोल का नाम है वो लिखता एंड डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते समय असाइन कर देता। बट ऐसा मैंने नहीं किया, मैंने बाद में ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ करके ये लॉजिक परफॉर्म कर दिया। तो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो एक रिकॉर्ड हम एड करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा साइज छोटा करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ, मैंने दिया ठीक है, मैंने फर्स्ट नेम दिया, देन आफ्टर मैंने यहाँ पे लास्ट नेम दिया, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट कर चेंज भी कर सकते हो। ऑटो टिक यहाँ पे लगा हुआ आएगा क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी चेक्ड लगाया हुआ है। अब इमेज अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो अपलोड होगी, नहीं सेलेक्ट करूँगा तो नहीं अपलोड होगी। सपोज़ मैं यहाँ पे इस वाले रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दिस पीसी में जहाँ पे भी इमेज हो, आप डाउनलोड्स में मेरे पास कुछ इमेजेस हैं तो वहाँ से मैं ले लेता हूँ
एंड यहाँ पे आप देखो मैं कुछ चेकबॉक्स को टिक लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने 3 चेकबॉक्स को टिक लगा दिया, तो इन तीनों का डेटा स्टोर होगा। सबको लगा देंगे तो सबका डेटा स्टोर होगा, एक पे टिक लगाएंगे तो एक पे डेटा स्टोर होगा। एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन बनाया। लिस्ट बॉक्स में आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, आप 3 भी कर सकते हो। एंड कंट्रोल के साथ आपको करना है प्रोफेशन। प्रोफेशन में मैंने यहाँ पे ले लिया सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड एड्रेस में मैंने कुछ भी एक एड्रेस दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया, तो आप देखो यहाँ पे हमारा डेटा पर्सन डिटेल हैज़ बीन एडिट का मैसेज आ गया। एंड यहाँ पे आप देखोगे, इसके अंदर मैं जाता हूँ तो आप देखो यहाँ पे ये डेटा आ चुका है। मैंने अभिषेक नाम से मैंने बनाया था, तो आप देखो यहाँ पे इमेज भी आ चुकी है एंड बाकी सारा डेटा भी आ चुका है। एंड हॉबीज़ आप देखो इस तरीके से कॉमा सेपरेट होके आ गई। एंड ये हमारा लिस्ट बॉक्स का डेटा भी कॉमा सेपरेट होके आ गया। इसको मैंने प्रिंट भी करवाया था। ठीक है, आप देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट भी करवाया, तो ये टर्मिनल पे भी आया होगा। ठीक है, ये आप देखो, ये हॉबीज़ आप देख रहे हो प्रिंट हो गई। एंड ये हमारा जो हमने प्लेस ऑफ वर्क के लिए डेटा लिया था लिस्ट बॉक्स से, वो भी हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो जो ड्रॉप डाउन मैंने बनाया है, ड्रॉप डाउन तो मैंने सेलेक्ट टेक का यूज़ करके बनाया है। ठीक है, एंड इसका एक नाम दे दिया। एंड उसके अलावा जो लिस्ट बॉक्स बनाया, तो लिस्ट बॉक्स भी हम सेलेक्ट टेक का यूज़ करके बनाते हैं। बस यहाँ पे साइज आप दे दोगे। ठीक है, जितनी वैल्यूज़ हैं, जैसे 5 वैल्यूज़ हैं तो साइज आपने 5 रख दिया। कम भी रख सकते हो, फिर आपको स्क्रॉल बार आपको मिल जाएगा वहाँ पे। एंड यहाँ मल्टीपल लिख दिया अगर मल्टीपल टिक लगाना है, अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट तो सिंगल होता है, एक ही टिक लगता है। तो मल्टीपल लिखोगे और कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो मल्टीपल सिलेक्शन भी हो पाएगा। ओके, तो इसका जो सेकंड वीडियो लेक्चर मैं दूंगा उसमें मैं इसको पूरा कंप्लीट कर चुका हूँगा। एंड उसी सेकंड वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ सोर्स कोड भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ओके, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक फास्ट वे में। एंड इसका सोर्स कोड भी आपको सेकंड वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।